गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब स्वर और व्यंजनों में किस प्रकार से मात्रा का प्रयोग करते हैं यह चीज़ आज हम पढ़ेंगे। देखिए, स्वराणाम मात्रा रूपेण प्रयोग है, यानी स्वरों का मात्रा के रूप में प्रयोग। ए की मात्रा मतलब ए की कोई मात्रा नहीं होती है, ये अपने आप में एक वर्ण होता है। जैसे पवन शब्द है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं लगी है, तो जब हम इसका वर्ण क्रम करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, प प्लस ए, मतलब प में ए की ध्वनि निकल रही है तो प में अ प्लस व प्लस अ, यानी व में भी ए की ध्वनि निकल रही है तो व, और न में भी ए की ध्वनि निकल रही है तो न, यानी शब्द बनता है पवन। उसी प्रकार से गरम शब्द है, गरम में भी किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं लगी है, तो हम जब इसका वर्णक्रम बनाएंगे तब बनेगा ग। ग में अ की ध्वनि निकली तो अ, र में अ निकला तो र, और म में अ निकला तो म, बन गया गरम। अब आती है आ की मात्रा। अब देखिए, पाला शब्द है, पाला शब्द में आ की मात्रा लगी है तो प प्लस आ मतलब पा, और ल में भी आ की मात्रा लगी है तो ल प्लस आ, तो यहाँ पर हो जाएगा पाला। अब आता है ई की मात्रा, यह है छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा का शब्द है गिरी। ग में ई की मात्रा गी और र में भी ई की मात्रा री, शब्द बनता है गिरी। उसी प्रकार से मीठी शब्द है बड़ी ई की मात्रा का शब्द, तो म में बड़ी ई की मात्रा लगी तो मी, और ठ में बड़ी ई की मात्रा लगी तो ठी, शब्द मिलकर बनता है मीठी। अब आता है ऊ की मात्रा का शब्द। अब देखिए, छोटे ऊ की मात्रा का शब्द है पुरु। प में ऊ की ध्वनि निकल रही है तो प प्लस ऊ, और र में भी ऊ की ध्वनि निकल रही है तो र प्लस ऊ, शब्द मिलकर बनता है पुरु। अब आता है बड़े ऊ की मात्रा का शब्द चूल्हा। च में बड़े ऊ की मात्रा लगी तो बना चू, तो च प्लस ऊ, और ल में आ की ध्वनि निकल रही है तो ल प्लस आ, मिलकर बनता है चूल्हा। अब आता है री की मात्रा के वर्ण। री की मात्रा जैसे पितृनाम शब्द है, अब प में ई की मात्रा लगी है तो प प्लस ई पी, और त और र मिलकर बनता है त्र। त्र में हमने लगाया री की मात्रा तो त प्लस र प्लस री बन गया त्र, और न में आ की मात्रा तो णा, और मैं, तो ये शब्द बन जाता है पितृणामय। अब आता है र की मात्रा के शब्द। भ प्लस र, तो भ और र मिलकर बनता है भ्रिल। अब आते हैं ए की मात्रा के वर्ण। केला शब्द है, इसमें के में ए की मात्रा है तो क प्लस ए मिलकर बना के, और ल में आ की ध्वनि निकली तो ला, मिलकर बनता है केला। ए आई की मात्रा का शब्द है पैर। अब देखिए, प में आई की मात्रा लगी है तो प प्लस आई प्लस र प्लस ए मिलकर बनता है र, पैर। अब आता है ओ की मात्रा के शब्द। तो जोर शब्द है वह औ की मात्रा का शब्द है। जय में जब हम ओ की मात्रा लगाते हैं तो बनता है जो, और र में ए की ध्वनि निकल रही है तो बना र, बन गया जोर। अब आता है औ की मात्रा का शब्द। ग में औ की ध्वनि निकली तो बना गौ, और र में ए की ध्वनि निकलने पर बना र, मतलब शब्द बना औ की मात्रा का गौर। अब आता है अंग की मात्रा। अंग की मात्रा होती है जो अंगूर, मंगल, इन शब्दों पे जो डॉट लगा होता है, अनुस्वार होता है, वह अंग की मात्रा होती है। जिसमें मंगल शब्द देखिए, म में अंग की मात्रा निकली म, ग में अ की ध्वनि निकली अ, और ल में अ की ध्वनि निकली तो ल, मतलब शब्द बना मंगल। अब आता है अह की मात्रा। प और र मिलकर बना प्र में आ की मात्रा लगने पर बना आ, और त में अह की ध्वनि निकल रही है तो अह, शब्द मिलकर बनता है प्रातः। री की मात्रा के शब्द में ग में री है तो री के साथ हम ग और री मिलकर बनाएंगे ग्रह, और ह की ध्वनि इसमें निकल है में हम अ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा ह, मिलकर शब्द बनता है ग्रह। आपको यह कार्य अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।